जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं आपके घर में सब, ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपको वास्तु के अनुसार कुछ अद्भुत जानकारी दे रही हूँ। ये जानकारी है मोर के बारे में। मोर जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और हमारे ठाकुर जी को विशेष प्रिय है। मोर के पंखों के बहुत सारे उपाय मैंने आपको बताए हैं और मोर के पंखों से होने वाले लाभ भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मोर का वास्तु के साथ एक बहुत गहरा संबंध है। उसी तरह मोर पंख का भी वास्तु के साथ बहुत गहरा संबंध है। मोर पंख एकमात्र एक ऐसी चीज़ है जो हर धर्म में अपनाई जाती है। मोर पंखी से झाड़ा मंदिरों में भी दिया जाता है, तो मस्जिदों में भी दिया जाता है, गुरुद्वारे में भी दिया जाता है। मोर पंख अपने आप में एक ऐसी पवित्र चीज़ है जो हर नकारात्मक शक्तियों को आपसे दूर हटा देती है। जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष उत्पन्न होता है, उस व्यक्ति को मोर पंख अपने पास रखने मात्र से काल सर्प के दोष से राहत प्राप्त होती है। आज लेकिन हम आपको मोर पंख नहीं, मोर के बारे में बताएंगे। मोर बेहद खूबसूरत होता है। नाचता हुआ मोर तो और ज़्यादा सुंदर लगता है और उसी मोर को हम छोटे छोटे आकार या छोटी छोटी मूर्तियों में अपने घर में ले आते हैं। तो चलें मोर के बारे में आज विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले ये तो जान लें कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसलिए आपको जीवन का सार देने बार बार चली आती हूँ। बात हो रही है मोर की। मोर, ऐसा कहते हैं कि सावन आने से पहले मोर उसके आने का संकेत देता है। बारिश की बूंदें मोर की आवाज़ से पता चल जाती हैं। मोर जब नाचता है तो पता चल जाता है कि अब बूंदें बरसने वाली हैं। इसी तरह घर के लिविंग रूम के अंदर अगर आप नॉर्थ में नाचते हुए मोर को रखते हैं और एक पीस अगर आप मेटल के मोर को रखते हैं, तो इससे आपके घर के अंदर धन की वर्षा होती है। अगर आप लेफ्ट मुंह करे हुए मोर को अपने घर के साउथ में लिविंग रूम में रखते हैं, तो ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियों से आपको प्रोटेक्शन मिलता है। अगर आप राइट की तरफ मुंह करे हुए मोर को अपने लिविंग रूम के ईस्ट में रखते हैं, तो ऐसा करने से यश मान कीर्ति आपको प्राप्त होती है। टहनी पे बैठा हुआ या पेड़ पर बैठा हुआ मोर अगर आपको लकड़ी के अंदर मिल जाता है, तो इससे आपको बच्चों के स्टडी रूम में रखना चाहिए। ऐसा मोर बच्चों के स्टडी रूम में उनके कंसंट्रेशन को, उनके अंदर के आत्मविश्वास को जागृत करने का कार्य करता है। मोर का जोड़ा आपस में बिल्कुल एक दूसरे के समान बैठा हुआ, और कैसा, एक ऊंचाई पे और दूसरा उससे थोड़ा सा नीचे सटा हुआ, ऐसा मोर का जोड़ा अगर आपको मेटल में या फिर आपको पत्थर में मिल जाता है और उसे आप अपने बेडरूम में लगा लेते हैं, बेडरूम के ईस्ट पार्ट पे लगा लेते हैं या बेडरूम के नॉर्थ पार्ट पे लगा देते हैं, तो ऐसा मोर आपके जीवन के अंदर प्रेम को बढ़ाने का कार्य करता है। पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन को और ज़्यादा मजबूत करने का कार्य करता है। आप जिस जगह पर काम करते हैं, आपका जो ऑफिस है या आपका जो कहीं भी आपने अपना कोई छोटा सा जगह बना रखा है जहां आप बैठकर काम करते हैं, वहां पे अगर आप क्रिस्टल का मोर बिल्कुल उसका जो पंख होता है वो फैला हुआ, आप ऐसा अगर ईस्ट की तरफ फेस करता हुआ रख देते हैं, तो ऐसा मोर आपके काम को बरकत देता है, तरक्की देता है, सक्सेस देता है। अगर आप नाचता हुआ मोर अलग अलग रंग का क्रिस्टल के अंदर अपने पास, अपने ऑफिस में या अपने ऑफिस के कोई मेन जगह पर जहाँ पर आपके कस्टमर्स आते हैं या जहाँ पर आपकी डीलिंग चलती है या जहाँ बैठकर आप लोगों के साथ बात करते हैं, वहाँ पर रख देते हैं ना, तो आपके काम को हमेशा शुक्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वो दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ने लगता है। अगर आप मिट्टी से बने हुए मोर को अपने घर के मुख्य द्वार पर शुक्रवार के दिन रख देते हैं और रविवार को इसे ले जाकर किसी पेड़ के नीचे छोड़ आते हैं, तो ऐसा करने से आपका घर नज़र, दोष, बाधाओं से मुक्त हो जाता है।
है तो छोटा सा मोर और वो भी जीवित नहीं, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ज़रूर करिएगा जनाब ये काम, और इससे जो भी फ़ायदा हो हमें ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।